बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, 7 किस्म की औरतों को कभी औलाद नहीं होती। औलाद का होना अल्लाह का एक नायाब तोहफ़ा है। औलाद के हुसूल, ख़ानदान की नस्ली तरक्की हर इंसान की ज़रूरत और पाकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक उस जोड़े की गोद में औलाद जैसी नेमत मौजूद ना हो। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और यकीन है कि अच्छी और नेक साले औलाद अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया है। बे औलादी का जब भी ज़िक्र आए तो हमारे जहनों में यह ख़याल आता है कि इसकी वजह औरत ही होगी। इस वजह से बहुत सारे ख़ानदान परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन का इस्तेहसाल भी होता है, जबकि हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि बे औलादी की वजह सिर्फ़ औरत ही हो सकती है। बे औलाद होने की वजह मर्द हज़रात भी हो सकते हैं। इस वीडियो में ऐसी औरतों के बारे में बताया जाएगा जो कि परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि ऐसी औरतें कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती, यानी उनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो सकती। आखिर वो कौन सी औरतें हैं जो औलाद पैदा नहीं कर सकती? हम अपने मुआशरे में देखें तो हमें बहुत से ऐसे केसेस दिखाई देते हैं कि जब औलाद पैदा नहीं होती तो इस औरत को मुख्तलिफ ताने दिए जाते हैं, उसे बांझ कहा जाता है, उसे मनहूस करार दिया जाता है या इस तरह की बातें की जाती हैं, जबकि औलाद देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। अक्सर लोग इस मामले में शिरक भी करते दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ उलमा के पास जाते हैं, पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं और वहाँ पर नऊज़ बिल्ला जो हरकत की जाती हैं वो बयान नहीं की जा सकती। अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो वो औरतें हमें बहुत मुतमईन दिखाई देती हैं जिसकी औलाद होती है, जबकि इसके मुकाबले में दूसरी औरत को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती, उसके लिए ज़िंदगी खुशगवार गुजारना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम आपके साथ ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो कि परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि ऐसी औरतें कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि कुछ 5 औरतों की जमात उनके पास आई और उनसे सवाल करने लगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमें बताइए कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ फ़र्जंद पैदा क्यों नहीं होते। जब उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परियों से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है, इन औरतों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो उन परियों ने बताया कि 7 तरह की औरतें हैं जिनकी औलाद कभी नहीं होगी, जिसमें सबसे पहली औरत वो है जिसके रहम उभरी हुई हो, यानी उसकी बच्चादानी उलट जाती है, जिसकी वजह से मादा जगह पर नहीं रहता और ऐसा होने की वजह से उसकी औलाद नहीं होती। इसकी निशानी ये बताई जाती है कि जब हम बिस्तरी की जाती है इस दौरान उस औरत के सर में दर्द होता है, ये एक निशानी है। उसके बाद दूसरी निशानी परियों ने ये बताई कि रहम में हवा भर जाती है, हवा भरी होती है, यानी उसका मुंह ऊपर से बंद होता है। इसकी अलामत ये है कि जब सोहबत की जाती है जिस्म में दर्द होता है और चेहरा उतर जाता है। परियों ने जो तीसरी अलामत बताई उन औरतों की जिनकी औलाद नहीं होती वो ये है कि गोश्त ज़्यादा उनके रहम में होता है, जिसकी वजह से उसका मुंह बंद हो जाता है। आम तौर पर ये जो शिकायत है ये मोटी औरतों में देखी जाती है और इसकी अलामत ये बताई जाती है कि जब वो सोहबत करती हैं तो उसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, इस वजह से वो औलाद पैदा नहीं कर सकती। इसके बाद परियों ने जो निशानी बताई वो ये कि रहम जिसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इस वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते। और इसकी अलामत ये बताई गई है कि ऐसी औरतों को पिंडलियों और पाँव की एड़ियों में दर्द होता है। जिनके साथ ये शिकायत है उनकी कभी ये अलामत उन परियों ने बताई है कि अगली निशानी ये बताई कि उनके रहम में गर्मी हद से ज़्यादा होती है, खून मिलना बंद हो जाता है और मादा वहाँ ठहर नहीं पाता। इसकी अलामत जो बताई गई है वो ये है कि दिल में घबराहट होती है और ऐसी औरत को ग़िशी के दौरे पड़ते हैं। इसलिए ये अलामत है। जिनमें ये अलामत हों उनमें भी औलाद का पैदा होना एक मुश्किल चीज़ दिखाई देती है। इसके बाद रहम में सर्दी का ज़्यादा हो जाना भी औलाद से महरूम होने की एक वजह बनता है। इसकी निशानी ये बताई गई है कि ऐसी जो औरत है उसके सीने में दर्द रहता है। तो ये निशानी उन परियों ने बताई है।
آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری رہتے ہیں، آسیب کا سایہ رہتا ہے اور وہ اس کے اندر بچہ مار دیتے ہیں۔ جو مادہ کے رحم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے صحبت کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی صحبت کرتے ہوئے اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ ان میں اولاد کیوں نہیں پائی ہوتی۔ ناظرین، صرف عورتوں میں بانجھ پن نہیں ہوتا، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مردوں میں بانجھ پن کے چند اسباب: بالغ صحت مند سپرم نہ بنا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ سکروٹم کا درجہ حرارت بھی زرخیزی کو متاثر کر سکتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ سپرم کی خرابی: سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں۔ طرز زندگی کے انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے تمباکو نوشی، الکحل پینا اور کچھ دوائیں لینے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ اندرونی انزال: ریٹروگریڈ انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم میں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضو تناسل سے باہر نکلنے کی بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے ہیں۔ منی میں نارمل سپرم ہو سکتا ہے لیکن منی عضو تناسل سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے انتہا میں نہانی تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بیماریاں ادویات یا اعصابی نظام کے صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ علامات میں انزال کے بعد ابر آلود پیشاب اور کم سیال یا خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ اینٹی باڈیز سے ہونے والا بانجھ پن: بعض اوقات مرد کا جسم ایسے اینٹی باڈیز بناتا ہے جو اس کے اپنے سپرم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اینٹی باڈیز اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتی ہیں۔ وہ نطفہ کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ اینٹی باڈیز سپرم کے لیے فیلیوپن ٹیوب تک تیرنا اور انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔